चोरों के बादशाह की कहानी। किसी गली के कोने में एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग गरीब थे, लेकिन उनके दिल में एक अद्वितीय सपना था। उन्हें खुद को एक दिन अमीर बनना था, लेकिन किसी को यह सपना पूरा करने का मार्ग नहीं मिल रहा था। गांव में एक युवक था जिसका नाम विक्रम था। वह गरीबी के बावजूद भी बहुत होशियार और चालाक था। उसने अपने जीवन में अभी तक कई तकनीकी कौशलों को सीखा था। वह चोरी या डकैती जैसे गलत कामों में नहीं पड़ता था, लेकिन उसका दिमाग चालाकी में काबिल था। एक दिन विक्रम ने सोचा कि वह किसी भी कीमत पर अपने सपनों को पूरा करेगा। उसने देखा कि गांव के पास एक बड़ा नगर है जो अमीरी और धन का खजाना है। विक्रम ने तय किया कि वह उस नगर में जाकर धन की खोज में निकलेगा, लेकिन वह चोरी या गुंडागर्दी नहीं करेगा। उसका प्लान था कि वह अपनी चालाकी का सहारा लेते हुए अमीरी को पाएगा। विक्रम ने नगर की यात्रा की और वहां पहुंचकर अपने प्लान को काम में लाने के लिए शुरुआत की। वह एक छोटी सी दुकान की गली में एक दुकानदार के पास गया। नमस्ते साहब, विक्रम ने दुकानदार से कहा, क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। दुकानदार ने विक्रम को ध्यान से सुना और फिर उसकी बात समझी। हाँ कहो बेटा, कैसे मदद कर सकता हूँ मैं? उसने पूछा। मुझे एक नौकरी की तलाश है, विक्रम ने कहा। मैंने सुना है कि आपकी दुकान पर अमीरों का बहुत पसंद है। क्या आप मुझे कुछ नौकरी का मौका देंगे? दुकानदार ने विक्रम को गंभीरता से देखा। तुम्हारा चेहरा तो विश्वास का है बेटा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए मैंने रखा है। विक्रम ने अपने चालाकी का इस्तेमाल किया और दुकान में काम करते हुए उसने देखा कि नगर के अमीर लोग कैसे अपनी धन की जरूरतों को पूरा करते हैं। उसने सीखा कि धन का खजाना होना एक बात है, लेकिन धन का सही इस्तेमाल करना एक और बात है। विक्रम ने देखा कि कुछ अमीर लोग अपनी संपत्ति को समाज की सेवा में लगा रहे थे, जबकि कुछ लोग लोगों को अपने लाभ के लिए ठग रहे थे। उसने तय किया कि वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके अपना सपना पूरा करेगा। विक्रम ने अपनी दुकान की गणना की और उसने देखा कि उसने कितना पैसा कमाया है। उसने देखा कि वह अगले महीने एक छोटी सी जगह किराए पर ले सकता है। उसने अपनी सभी बचतें इसी के लिए निकाल दी। विक्रम ने नगर की यात्रा की और वहां पहुंचकर अपने प्लान को काम में लाने के लिए शुरुआत की। वह एक छोटी सी दुकान की गली में एक दुकानदार के पास गया। नमस्ते साहब, विक्रम ने दुकानदार से कहा, क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। दुकानदार ने विक्रम को ध्यान से सुना और फिर उसकी बात समझी। हाँ कहो बेटा, कैसे मदद कर सकता हूँ मैं? उसने पूछा। मुझे एक नौकरी की तलाश है, विक्रम ने कहा। मैंने सुना है कि आपकी दुकान पर अमीरों का बहुत पसंद है। क्या आप मुझे कुछ नौकरी का मौका देंगे? दुकानदार ने विक्रम को गंभीरता से देखा। तुम्हारा चेहरा तो विश्वास का है बेटा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए मैंने रखा है। विक्रम ने अपने चालाकी का इस्तेमाल किया और दुकान में काम करते हुए उसने देखा कि नगर के अमीर लोग कैसे अपनी धन की जरूरतों को पूरा करते हैं। उसने सीखा कि धन का खजाना होना एक बात है, लेकिन धन का सही इस्तेमाल करना एक और बात है। विक्रम ने देखा कि कुछ अमीर लोग अपनी संपत्ति को समाज की सेवा में लगा रहे थे, जबकि कुछ लोग लोगों को अपने लाभ के लिए ठग रहे थे। उसने तय किया कि वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके अपना सपना पूरा करेगा। विक्रम ने अपनी दुकान की गणना की और उसने देखा कि उसने कितना पैसा कमाया है। उसने देखा कि वह अगले महीने एक छोटी सी जगह किराए पर ले सकता है। उसने अपनी सभी बचतें इसी के लिए निकाल दी।